हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। आज है 14 फरवरी 2025 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF लोकेटेड? नैरोबी, जेनेवा, वॉशिंगटन DC, पेरिस। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में स्थित है, जो कि अमेरिका में है। अमेरिका में ही वॉशिंगटन DC में IMF का भी है, वर्ल्ड बैंक का भी मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है वॉशिंगटन DC अमेरिका में ही है। नैरोबी में किसका हेडक्वार्टर है? नैरोबी। जेनेवा में किसका हेडक्वार्टर है? पेरिस में। तो पेरिस फ्रांस के अंदर है। नैरोबी, जेनेवा, वॉशिंगटन DC। जेनेवा में यूरोपीय ऊर्जा आयोग का भी हेडक्वार्टर है। जेनेवा में यूरोपीय ऊर्जा आयोग का हेडक्वार्टर है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग का भी हेडक्वार्टर है जेनेवा में। और नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण आयोग का हेडक्वार्टर है। भ्रष्टाचार सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या रही? What was India's ranking in the Corruption Perception Index 2024 economy? 93, 96, 100, 89? 96। 2024 में 96 भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग 96 रही है और 2023 में भारत की रैंकिंग 93 रही है। तो मतलब 23 में 93, 24 में हो गई 96, 6 बढ़ गई। एस्पायर कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एस्पायर प्रोग्राम गवर्नमेंट स्कीम? रक्षा प्रौद्योगिकी में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन डिफेंस टेक्नोलॉजी, ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार, इनोवेशन इन द एनर्जी सेक्टर, कृषि उत्पादन में वृद्धि, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ। एस्पायर कार्यक्रम का उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार। एस्पायर कार्यक्रम का उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार। इंडिया एनर्जी वीक 2025 आयोजन कहाँ आयोजित हुआ? वेयर वॉज इंडिया एनर्जी वीक 2025 हेल्ड? मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली, चेन्नई। नई दिल्ली में इंडिया एनर्जी वीक 2025 आयोजित हुआ है। मुंबई में RBI का हेडक्वार्टर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है। नई दिल्ली में BRO का हेडक्वार्टर है। जितने भी डिफेंस से रिलेटेड होते हैं वो हेडक्वार्टर नई दिल्ली में ही है। चेन्नई में अभी विश्व समुद्री सम्मेलन आयोजित किया गया है। चेन्नई में 2025 में विश्व समुद्री सम्मेलन आयोजित किया गया। और अगर पहला भारतीय समुद्री सम्मेलन की बात की जाए तो वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। चेन्नई किसकी कैपिटल है? तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। चेन्नई शहर है तमिलनाडु के अंदर। बेंगलुरु में बाजरा महोत्सव मनाया गया है। 52 फीट की हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है। मुंबई में तो RBI का हेडक्वार्टर है ही, और अदर जैसे कि LIC वगैरह जो भी कंपनियां होती हैं उनका हेडक्वार्टर, जैसे कि ज्यादातर बैंकों का हेडक्वार्टर भी मुंबई ही है। मुंबई। बेंगलुरु इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में 15 अगस्त को। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और सतीश धवन जो है वो अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित है? आंध्र प्रदेश में स्थापित है। ग्लोबल AI समिट की मेजबानी कौन करेगा? फ्रांस। हु विल होस्ट द ग्लोबल AI समिट? जर्मनी, भारत, अमेरिका। इंडिया, भारत ग्लोबल AI समिट की मेजबानी करेगा इस बार 2025 में। भारत में इस बार बहुत कुछ हो रहा है 2025 में, जैसे कि एशिया कप की मेजबानी भी भारत कर रहा है 2025 की, और 2027 में बांग्लादेश करेगा मेजबानी इसकी। 2025 में एथलेटिक्स, अगर विश्व एथलेटिक्स की बात की जाए तो वो जापान करेगा। और FIH जो है वो भी इंडिया कर रहा है 2025 में। FIH
भी। एंड अमेरिका तो अभी डब्ल्यूएचओ से बाहर हो चुका है, अर्जेंटीना भी डब्ल्यूएचओ से बाहर हो चुका है, अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से भी बाहर हुआ है। 25% जो टैरिफ लगा दी है एल्युमिनियम और स्टील पर अमेरिका ने भारत के 104 प्रवासियों को अवैध रूप से मतलब घोषित कर दिया कि वो वहां पर अवैध रूप से रह रहे हैं, उन्हें बाहर निकालने की भी घोषणा की है। फ्रांस में पेरिस में किसका हेडक्वार्टर है वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए। एरो इंडिया 2025 में कौन सी नई पहल की गई? विच न्यू इनिशिएटिव वॉज लॉन्च एट एरो इंडिया 2025? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, यूके इंडिया डिफेंस पार्टनरशिप, डिजिटल इंडिया अभियान, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। तो यूके इंडिया डिफेंस पार्टनरशिप जो है एरो इंडिया 2025 में नई पहल की गई है। एरो इंडिया कहाँ हो रहा है वो भी अभी जो एरो इंडिया का आयोजन है 2025 में बेंगलुरु में हो रहा है, कर्नाटक के बेंगलुरु में हो रहा है, जो कि कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु में हो रहा है। बेंगलुरु में ही 52 फीट की हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है। बेंगलुरु में ही हेडक्वार्टर भी है इसरो का। बेंगलुरु में ही बाजरा महोत्सव भी मनाया गया है। अभी स्मार्ट सिटी की बात की जाए, स्वच्छ स्मार्ट सिटी, तो वो 2023 में पहला हमारा राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी की बात की जाए तो पहला है इंदौर। फिर है इंदौर किस मध्य प्रदेश का इंदौर, दूसरे नंबर पर गुजरात का सूरत, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का आगरा शहर। HJT-36 जेट ट्रेनर का नया नाम क्या है? What is the new name of HJT-36 jet trainer? विजय, यशस, सूर्य, तेजस। HJT-36 जेट ट्रेनर का नया नाम यशस है। सूर्य किरण जो एक्सरसाइज होती है वो भारत और नेपाल के बीच में ही होती है। सूर्य किरण एक्सरसाइज है। और युद्धाभ्यास की बात की जाए तो भारत और अमेरिका के बीच में होती है। ये 2002 से शुरू की गई थी। 2023 में 19वां संस्करण इसका हुआ था, जो कि अमेरिका में ही हुआ था आयोजन। और सिम्बक्स की बात की जाए तो सिंगापुर और इंडिया के बीच में होती है सिम्बक्स एक्सरसाइज। अगर गरुड़ शक्ति ये एक्सरसाइजें हैं, गरुड़ शक्ति ये फ्रांस की एक्सरसाइज है, भारत और फ्रांस के बीच में होती है एक्सरसाइजेस। भारत ड्रोन शक्ति अभी आयोजित हुआ था तो वो उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ था, भारत ड्रोन शक्ति। और अगर भारत शक्ति की बात की जाए तो वो पोखरण में, राजस्थान के पोखरण में तीनों ने किया था। सेना मतलब वायुसेना, थल सेना, जल सेना, तीनों ने ही आयोजित किया था। लेबनान में नई सरकार के प्रधानमंत्री कौन बने? Who became the prime minister of the new government in Lebanon? साद हरीरी, नजीब मिकाती, नवाब सलाम, मिसाइल मैन ऑन। तो नवाब सलाम जो है लेबनान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेबनान के। और अभी बेलारूस के, जैसा कि बेलारूस के अभी अलेक्जेंडर बन चुके हैं 7वें राष्ट्रपति, लगातार 7वें राष्ट्रपति बन चुके हैं, लगातार 7वें नंबर पर। और अमेरिका के तो अभी नए नए बने हैं 2025 में, जो फिर से डोनाल्ड ट्रंप 47वें नंबर के, जो बाइडेन 45वें नंबर के थे, 47वें नंबर के 45 नंबर के और 47 नंबर दोनों ही डोनाल्ड ट्रंप हैं। और 46वें नंबर के जो बाइडेन थे, जिन्हें 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस में इनवाइट किया था, पर वो आए नहीं थे, तो उनकी जगह पर फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन आए थे राष्ट्रपति। 2023 में मिस्र के अब्दुल फतेह अल सीसी आए थे। 2024 में अमेरिका को बुलाया गया लेकिन अमेरिका नहीं आया, तो उसकी जगह पर आए कौन? फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन। 2025 में अभी इंडोनेशिया के सुकांतो आए हैं इसमें गणतंत्र दिवस परेड में ही उत्तर प्रदेश ने झांकी में फर्स्ट प्राइज जीता है, मतलब फर्स्ट है उसमें। और अगर फर्स्ट उसमें किया है उत्तराखंड, दूसरे नंबर पर गुजरात
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ नवाबों को शहर के नाम से जाना जाता है और उत्तर प्रदेश में ही दुधवा नेशनल पार्क एकमात्र दुधवा नेशनल पार्क है। आगरा भी उत्तर प्रदेश के अंदर है। प्रयागराज, वाराणसी, मथुरा, ये सब उत्तर प्रदेश के अंदर ही हैं। दक्षिण तट रेलवे जोन किस राज्य में स्थापित होगा? इन विच स्टेट विल द साउथ कोस्ट रेलवे जोन बी एस्टेब्लिश्ड? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। दक्षिण तट रेलवे जोन किस आंध्र प्रदेश राज्य में स्थापित होगा? आंध्र प्रदेश साउथ का एक राज्य है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये चारों ही साउथ के स्टेट्स हैं। तमिलनाडु में चेन्नई है, पुडुचेरी भी है। आंध्र प्रदेश में इसकी अमरावती कैपिटल है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है। कर्नाटक की बेंगलुरु है। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? When is वर्ल्ड पल्सेस डे सेलिब्रेटेड? 5 फरवरी, 10 फरवरी, 15 फरवरी, 20 फरवरी। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को भारतीय ऊर्जा आयोग का तीसरा संस्करण मनाया गया। 11 फरवरी और 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है सरोजिनी नायडू की जयंती पर। वो कानपुर की राज्यपाल थी। सुचेता कृपलानी पहली कानपुर की मुख्यमंत्री और सरोजिनी नायडू पहली कानपुर की राज्यपाल थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP लोकेटेड? नैरोबी, जिनेवा, वाशिंगटन डीसी, पेरिस। नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय स्थित है। नैरोबी में पर्यावरण का। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग का कार्यक्रम का मुख्यालय है जिनेवा में। जिनेवा में ही और भी हेडक्वार्टर्स हैं जिनेवा में, और एशियान का हेडक्वार्टर जकार्ता में है। वाशिंगटन डीसी में IMF वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। पेरिस फ्रांस के कैपिटल है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग UNHCR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजीज UNHCR लोकेटेड? नैरोबी, जिनेवा, वाशिंगटन डीसी, पेरिस। जिनेवा संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। जिनेवा में स्थित है। नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है नैरोबी में। पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग ECWA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इकोनॉमिक कमीशन फॉर वेस्टर्न एशिया? ECWA लोकेटेड? नैरोबी, जिनेवा, बगदाद, पेरिस। नैरोबी में जैसा कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का हेडक्वार्टर है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त का हेडक्वार्टर है। बगदाद में पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग का हेडक्वार्टर है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ एशियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एशियन लोकेटेड? नैरोबी, जिनेवा, वाशिंगटन डीसी, जकार्ता। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियान का हेडक्वार्टर स्थित है। इसका हिंदी में फुल फॉर्म है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, मतलब दक्षिण पूर्वी जो एशियाई राष्ट्र हैं उनका संघ। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जकार्ता है। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियान का हेडक्वार्टर है। नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का हेडक्वार्टर है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त का हेडक्वार्टर है। वाशिंगटन डीसी में IMF वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। जकार्ता में तो एशियन का हेडक्वार्टर है। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन OPEC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज OPEC लोकेटेड? नैरोबी, जिनेवा, वियना, पेरिस। वियना में पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन OPEC का मुख्यालय स्थित है। पेट्रोलियम
उत्पादक देशों का संगठन ओपेक का हेडक्वार्टर वियना में स्थापित है। नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का कार्यक्रम का हेडक्वार्टर है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त का हेडक्वार्टर है। वियना में संगठन ओपेक का हेडक्वार्टर है। पेरिस फ्रांस की कैपिटल है। यूरोपीय ऊर्जा आयोग ईईसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूरोपियन एनर्जी कमीशन ईईसी लोकेटेड? नैरोबी, जेनेवा, वाशिंगटन डीसी, पेरिस। नैरोबी में फिर से वही संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का हेडक्वार्टर नैरोबी में। जेनेवा में यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय है। जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त का हेडक्वार्टर है। वाशिंगटन डीसी हेडक्वार्टर आईएमएफ का और वर्ल्ड बैंक दोनों का वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। पेरिस